में लिखा है हे द्वारकाधीश चक्र चूड़ामणि, मैंने आपकी बातों से सुनकर आपको अपना जीवन साथी, आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। कल अगर प्रातः काल की किरण निकलने से पहले आपका रथ कुंडलपुर नहीं आया तो मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूं। और परमात्मा तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, परमात्मा तो सब पर कृपा करने वाले हैं। भगवान किसी को मृत्यु के घाट उतारने वाले नहीं। और जब माता रुक्मणी अपनी सखियों के साथ गौरी माता का पूजन करने के लिए निकली तो रुक्मिणी और शिशुपाल ने रुक्मणी के साथ कई पहरेदार भेजे थे। जाओ, वो अहीर के छोरा के यदुवंशी के लाला पर कोई भरोसा नहीं है, उस पर कोई विश्वास नहीं है। कब वो किस जगह आक्रमण कर दे, कब वो किस जगह रुक्मणी का हरण करने आ जाए। इसलिए शिशुपाल के कुछ सेवक और महाराज रुक्मी के कुछ सेवक माता रुक्मणी के पीछे पीछे मंदिर तक जा रहे हैं। और महारानी रुक्मणी हाथ में पूजा की थाली लेकर जगत जननी माँ परम अंबिका जगदम्बा गौरी मैया का पूजन करने पहुंची। और गौरी माता का बड़े भाव के साथ रुक्मणी ने पूजन किया। और पूजन के साथ साथ रुक्मणी ने विनती की कि हे माँ, मेरे जन्म जन्म के साथी, मेरे जन्म जन्म के स्वामी परमपिता परमेश्वर ही नारायण भगवान है, लेकिन मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कैसे हो सकता है। हे परमात्मा, हे माँ अंबिका जगदम्बा, आप द्वारकाधीश को द्वारकापुरी से कुंडलपुर तक लाने में मदद करो। जय 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 गिरिराज किशोर, जय जय गिरिराज किशोर, जय महेश अमृत कोटि, जय महेश जय गजबदन सदानन माता, जय गजबदन सदानन माता, जगति जननी लाल अभिजुलिला, अरे प्रेम से भाव से काली की सेवा करते हुए हे अबे होते भी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, थोड़े नर मुनि बिना प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मोरत मुस्कानी, सोना रग बचे सोना तुझी का जय हो जाहि मरया बार बार गौरी माँ का पूजन कर रही है।
और गौरी मैया से एक ही प्रार्थना कर रही है, हे परम अंबिका माँ जगदम्बा, जन्म जन्म के मेरे स्वामी और जन्म जन्म के मेरे पति केवल जगदीश्वर हरि नारायण भगवान है। और जो मेरे जन्म जन्म के पति हैं, मैं उनको छोड़कर, उन जगतपति को छोड़कर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कैसे हो सकता है। इसलिए गौरी माता का पूजन करके रुक्मणी ने अपने पति यानी अपने स्वामी को मांगा। और जिस ब्रह्म काल की अवस्था में रुक्मणी गौरी का पूजन करने पहुंची, हाथ में पूजा की थाली लिए, उसी समय भगवान का रथ द्वारकापुरी से कुंडलपुरी में पहुंचा। और ब्रह्म काल की अवस्था में जब परमात्मा ने बंसी का वादन किया, ऐसी प्यारी मधुर बंसी की तान बजाई, जब बंसी की तान की आवाज रुक्मणी के जैसी कानों में पड़ी, रुक्मणी गौरी माता का पूजन करना भूल गई। हाथ से पूजा की ताली छूट गई। रुक्मणी समझ गई कि आज द्वारकाधीश भगवान कुंडलपुर पहुंच चुके हैं। इतने पहरेदारों के बीच में से रुक्मणी जब भगवान के सामने पहुंची तो भगवान रथ पर थे। अच्छा, रथ पे से भगवान ने रुक्मणी को हाथ बढ़ाया कि रुक्मणी हाथ का सहारा लो और रथ पर आ जाओ। और शास्त्र कहता है कि जन्म जन्म का संबंध हाथ से ही जुड़ता है, क्योंकि उस समय भगवान का वहां संबंध करने वाला कोई था नहीं। हम लोग हरे मंडप में सबसे पहले क्या करते हैं? हर माँ बाप अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्यादान। मंडप में यही होता है कि हर माँ बाप अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में देते हैं, लेकिन वहाँ रुक्मणी का कोई हाथ देने वाला था नहीं। इसलिए भगवान ने रथ पे से हाथ बढ़ाया कि हे रुक्मणी, हाथ का सहारा लो और रथ पर बैठाओ। और जैसी परमात्मा ने रुक्मणी को हाथ दिया, रुक्मणी ने प्रभु के हाथ का सहारा लेकर जैसी भगवान रुक्मणी को रथ पर बिठा ले, तो शिशुपाल के सेवक भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। और जब परमात्मा द्वारकापुरी पहुंचे थे तो बलदाऊ जी की नजर पड़ गई। बलदाऊ जी भी द्वारका से अपनी पूरी सेना लेकर शिशुपाल से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। बलदाऊ जी ने भगवान से कहा, कन्हैया तुम एक काम करो, तुम रुक्मणी को लेकर द्वारका निकलो, मैं इन सारे कुंडलपुर वासियों से निपट लूंगा। फिर भी भगवान ने रुक्मी के साथ युद्ध किया, लेकिन रुक्मी को छोड़ा इसलिए क्योंकि रुक्मणी का भाई था, इसलिए भगवान को दया आ गई और भगवान ने रुक्मी को छोड़कर, शिशुपाल को छोड़कर भगवान रुक्मणी को लेकर वह कुंडलपुर से द्वारकापुरी जैसी पावन नगरी में पहुंचे। और जब भगवान द्वारकापुरी पहुंचे तो सारे द्वारकापुर वासियों ने बड़े ही उत्सव के साथ धूमधाम से भगवान का विवाह किया। और विवाह के तत्पश्चात द्वारकापुरी से भगवान ने विदुर देश के राजा श्रीमान भीष्मक के लिए संदेश दिया। बिना पिता के पुत्री का विवाह अधूरा माना जाता। पिता नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटी का पिता है और बिना पिता के अगर पुत्री का विवाह हो तो संपन्न नहीं होता। इसलिए आदर के साथ भीष्मक के लिए द्वारकापुरी बुलवाया। और जो लोग यह कहते हैं कि भगवान ने रुक्मणी को भगाया, भगवान ने भगाया नहीं, बल्कि शिशुपाल के सेवक ने शिशुपाल से यह बात कही थी कि
कि महाराज तुम यहाँ दूल्हा बने बैठे हो, वो द्वारकापुरी का राजा रथ लेकर आया और तुम्हारी होने वाली दुल्हन को भगाकर ले गया। ये शिशुपाल के सेवकों ने शिशुपाल से कहा। परमात्मा की महिमा बड़ी दिव्य, भगवान की कृपा बड़ी दिव्य। और जब द्वारका में प्रभु पहुंचे तो सारे द्वारकापुर वासियों ने बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह किया। जिन परमात्मा के पाणिग्रह संस्कार खुद ब्रह्मा ने यहाँ के द्वारकापुरी में, ब्रह्मा ने खुद भगवान का विवाह करवाया। तुलसी विगरा बाग का जोशी चतही मुरझा, राम भरोसे जो रहे पत्थर पे वे हरिया। बिन सत्संग विवेको न होए, सत्संग विवेको न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा भगवान बड़ी हम पर कृपा करते हैं और परमात्मा का जीवन और प्रभु का चरित्र हर प्रत्येक मनुष्य जीवन का कल्याण करता है। भगवान का विवाह हुआ। परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, अगर परमात्मा के विवाह का वर्णन ग्रंथ में आया है तो परमात्मा की संतान का भी तो वर्णन भी होगा। अच्छा, भगवान के पुत्र का नाम क्या था? द्वारकाधीश के पुत्र का नाम क्या है? भगवान की बेटी का क्या नाम? प्रद्युम्न। रुक्मणी के जो पुत्र हैं उनका नाम है प्रद्युम्न। अच्छा जी, प्रद्युम्न जी कौन थे? ये प्रद्युम्न कौन है? या तो प्रद्युम्न का सौभाग्य कि भगवान का पुत्र बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, या फिर किसी का दुर्भाग्य कि दूसरे जन्म को परित्याग करके इस जन्म में प्रद्युम्न का जन्म मिला। प्रद्युम्न पहले जन्म के कामदेव थे। कामदेव को जरा सा भैया थोड़ा सा पद का अभिमान आया, संपत्ति का अभिमान आया, घमंड आया। और जब कामदेव के लिए घमंड आया, एक बार नारायण ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा, भैया एक जाओ, देवताओं में एक देवता रहता है जिसका नाम है कामदेव। उस कामदेव के लिए थोड़े से लालच में फंसाओ। अगर जैसे भैया किसी के पास छोटा पद हो और उस छोटे पद के लिए अगर किसी को बड़े पद के लिए अभिमान दे दिया जाए। अच्छा, एक बार जो सरपंची का चुनाव लड़ ले और उससे कहोगे तो मेंबर का, पार्षद का चुनाव लड़ो, लड़ेगा? हाँ,
एक बार जो विधायकी का चुनाव लड़ लो उससे कहो तुम सरपंची का चुनाव लड़ो, लड़ेगा। नीचे आने की कोशिश कोई नहीं करता, ऊपर बढ़ने की कोशिश करता। तो नारद जी ने कामदेव को लालच दिया कि अगर तुमने मेरी एक बात मान ली, मैं जिस पद पर तुम हो इस पद से उठाकर तुम्हारे लिए इससे श्रेष्ठ पद पर बिठा दूंगा। और कामदेव से जो ऊंचा पद था वह पद था इंद्र का पद, और इंद्र के सामने तुम चपरासी हो। जब भी तुम्हारे सामने से इंद्र निकलता तुम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। अगर मेरी बात तुमने मान ली तो जिस जगह पर इंद्र है उस जगह पर तुम्हें बिठा दिया जाएगा, और जिस जगह पर तुम हो उस जगह पर इंद्र को बिठा दिया जाएगा। कभी कभी सत्ता का लालच खुद के विनाश का कारण बन जाता है। कभी कभी खुद की संपत्ति तुम्हारे लिए अभिमानमय बनाकर तुम्हारे विनाश का कारण बन जाती। कामस्तु वसुदेव सुतम। कामदेव नारद जी की बात मानो, बताओ बात क्या है। कौन सा काम करना। नारद जी बोले भैया तुम एक काम करो, आज तक सृष्टि में काम देवता के चक्कर से कोई नहीं बचा। सब काम के वशीभूत हैं, सब प्यारे काम के बंधन में बंधे हुए हैं। कोई भी काम के चक्कर से बचा नहीं है, सब काम के वशीभूत। नारद जी बोले एक देवता है भैया, बना दो भैया, माइक ले आए गुस्सेदार बना दो। आखिरी दिन नहीं बिगड़ गई निकल के आता है। भगवान ऐसे कामदेव के लिए भगवान ने कहा कि जाओ, एक देवता ऐसे हैं जो अभी तुम्हारे काम के वशीभूत नहीं और जो तुम्हारे काम के बंधन से मुक्त है। और वो कौन है? भूत भोलेनाथ बाबा महादेव। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो काम से बहुत दूर है। जब भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह हुआ था, विवाह होने से पहले ही भगवान ने काम का दमन कर दिया था। और भगवान काम के वशीभूत नहीं है, काम के चक्कर से बहुत। और नारद जी ने कहा कि तुमने शिव को अपने काम के बंधन में बांध लिया, तुमने काम को शिव को अपने चक्कर में फंसा लिया, तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का राजा इंद्र बना दूंगा। लालच आ गए। और भगवान भूत भोलेनाथ बाबा हम महादेव कैलाश पर विराजमान थे, समाधि लगाए, भस्मी रमाए, बाघामधारी त्रिपुरांतकारी बाघ सिंह की खाल पहनने वाले, जिनके गलों में नरमुन्नों की माला हो, जिनके कंठ में हलाकूट नाम का विष हो। आज तक भैया तुमने ऐसे देवता देखे देवता? भोले बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर भोले बाबा को क्रोध आ गया तो सृष्टि में प्रलय होने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रसन्न होने की चर्चा है तो इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतने जल्दी प्रसन्न, तो भगवान को किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तुम एक बेलपत्र भी ले जाकर भगवान की पिंडी पर चढ़ा दो तो भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाता है। जो चीज किसी को नहीं चाहिए वो भगवान शिव के लिए प्राप्त होती है।
आज तक भैया किसी देवता को धतूरे का फल फूल चढ़ा? धतूरे में क्या है? अमृत है। धतूरे का अगर बीजा किसी को खिला दो तो उसे मरने से कोई रोक नहीं सकता। बताओ, हमारे भोले बाबा जो धतूरे का फल फूल ग्रहण करते हैं, जिनके गले में नरमुंडों की माला हो, जिनके कंठ में हलाकूट नाम का विष हो, जिनकी जटा में शीतलता गंगा विराजमान हो, जिनके ललाट पर साक्षात चंद्रमा धारण हो, अच्छा एक बात और, आज हर घर में हर परिवार में क्लेश मचा है। आज हर घर में झगड़ा मचा है। आज हर घरों में दूरियां होने लगी। परिवार वाले ऐसे रहते हैं जैसे दुश्मन हो। भाई ऐसे रहते हैं जैसे एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हो। अगर हमें अपना सही परिवार चलाना है, हमें अपना अगर परिवार सही से चलाना है, तो एक बार अपने परिवार में और अपने जीवन में भगवान भूत भोलेनाथ बाबा महादेव का परिवार धारण करके देखो। हमें अपने कुल को, हमें अपने घर को सर्वश्रेष्ठ करना है। एक बार अपने जीवन में भगवान भूत भोलेनाथ का परिवार अपने परिवार से धारण करके देखो। एक ही कूक के दो पूत पैदा हुए। एक ही कूक के दो पूत पैदा हो गए और एक ही कूक के दो पूत पैदा हो गए और एक ही संपत्ति के दो दुश्मन पैदा हो गए। हमारी घर में परिवार से नहीं बनती, भाई की नहीं बनती, रिश्तेदार नातों की नहीं बनती। भगवान शिव के परिवार को देखो। जितने भी दुश्मन हैं सब कैलाश में निवास करते हैं। जितने भी दुश्मन। अच्छा, अंबिका माँ जगदम्बा का वाहन क्या है? शेर है, सिंह। और भूत भोलेनाथ बाबा महादेव का वाहन बैल, जो गाय से जन्म होता है। सिंह और बैल या गाय की जन्मों से दुश्मनी है। सिंह के लिए अगर गाय या बैल दिखाई दे तो सिंह उसे झपट के खा लेता। सिंह का भोजन बैल है, गाय है। लेकिन धन्य रे वो कैलाश, जिस कैलाश में एक ही घाट का पानी पी रहे हैं। यहाँ मृत्यु लोक में एक दूसरों के दुश्मन है, लेकिन वहाँ कैलाश में एक दूसरों के मित्र हैं। ऐसे तो सगे भाई नहीं रह सकते जैसे माँ अंबिका का वाहन और भगवान शिव का वाहन कैलाश में रह रहा। और सृष्टि पे भैया एक बात और, सबसे ज्यादा किस देवी देवता की पूजा होती है? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा किस देवी देवता की पूजा होती है? सृष्टि पर सबसे ज्यादा शिव परिवार की पूजा होती है। याद रखना।
365 में जितने सबसे ज्यादा व्रत हैं वह माता पार्वती के हैं, है कि नहीं? लक्ष्मी जी की साल में एक बार पूजा होती है, विष्णु भगवान की देवउठनी के दिन पूजा होती है, लेकिन पूरे व्रत ही गौरी जी के हैं। हाँ, तीजा कहीं महालक्ष्मी, कहीं जय, कहीं वो, कहीं फलाना, कहीं ढकाना। अब तो कई व्रत भी चल गए, नए नए व्रत चल गए। गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। मूषक किसको बोलते? चूहा के। और कार्तिक जी का वाहन मयूर यानी मोर। और शिव के गले की शोभावतार वाहन दिखा जाए तो अब भाई सबरे उठ के भाग गए। डर ही उसका इतना है, काल। अब जिसका नाम ही काल हो, है? काल व्यालम मुखग्रासम। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग अभिमान में हैं, हम लोग भैया सब काल के मुंह में बैठे हैं। सृष्टि जितनी है और सृष्टि में जितने लोग हैं सब काल के मुंह में बैठे हैं। काल का मतलब क्या होता है? समय। काल समय को बोलते। और जब हर व्यक्ति का काल रूपी समय नजदीक आ जाता है तो वह अजगर जैसे सर्प का ग्रास बन जाता है। तो जो तीनों एक दूसरों के पूरक हैं, एक दूसरों के दुश्मन है, जानी दुश्मन। सर्प के लिए अगर चूहा दिखाई दे तो सर्प चूहा को निगल लेता है। और मोर के लिए सर्प दिखाई दे तो मोर सर्प को 3 जगह से तोड़ देती है। और कैलाश में देखो, एक ही जगह, एक ही आसन पर, एक ही घर में सब मित्रता का व्यवहार बनाकर रह रहे हैं। तो कैलाश शांति का प्रतीक है। हर मनुष्य के लिए अगर शांति देता है तो कैलाश है। और कैलाश में रहने वाला परिवार सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है। क्योंकि माता पार्वती का नाम श्रद्धा है और भगवान शिव का नाम विश्वास है। और जहाँ श्रद्धा विश्वास दोनों हो वहीं तो संसार में परमात्मा का निवास है। जिस घर में सदा सुख रहते हैं, समृद्धि रहती है, धन रहता है, परिवार सही से चलता है, उस घर में सदा परमात्मा का निवास है। इसलिए प्रयास करो कि हमारे घर में कभी क्लेश ना हो। प्रयास करो कि हमारा घर सदा परमात्मा की छाया में रहे। इसलिए जितने सब भगवान शिव का रूप बड़ा पवित्र रूप है। शिव की महिमा बड़ी पवित्र महिमा। और बताओ कामदेव कहाँ मूड मारने गया? शिव से है? जिनके तन पे सिंह की खाल, उनसे मूड मारने गया कामदेव। दीवाल में मूड मारोगे, दीवाल नहीं फूटेगी, खुद की खपंडी फूटेगी।
लेकिन अभिमान कभी कभी व्यक्ति को अंधा बना देता, संपत्ति कभी कभी व्यक्ति को बूढ़ा बना देती। आंखें देखने के लिए हैं, लेकिन कभी कभी माया रूपी अंधकार पर्दा देखती हुई आंखों को भी अंधा बना देता। भरोसा खुद पर रखो, दूसरों पर नहीं। भरोसा खुद पर रखो, दूसरों पर नहीं, क्योंकि दूसरे कमजोरी बना देते हैं। और खुद पर भरोसा रखोगे तो खुद का भरोसा ताकत बना देती है। इसलिए भजन करोगे तो खुद के लिए मिलेगा, परिवार के लिए नहीं मिलेगा। दान करोगे खुद के लिए मिलेगा, परिवार के लिए नहीं मिलेगा। हमें अपने जीवन के कल्चर को सुधारना है। हमें अपने जीवन के चरित्र को अपने ही चरित्र पर डिपेंड करना है कि हमारा चरित्र, हमारा जीवन किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा है और किस कार्य करने से किस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं। हर समय हर घड़ी परमात्मा तुम्हारे साथ है। हर समय हर घड़ी भगवान तुम्हारी रक्षा करते हैं, लेकिन वास्तवता में हमारा जीवन हम लोग खुद अपने कारण से नष्ट कर देते। इसलिए जितनी बन सके संतों की सेवा करो, सदमार्ग पर चलो, भक्ति करो, भजन करो। जहाँ अच्छा सत्कर्म होता है उस जगह पर जाने का प्रयास करो। जहाँ भजन होता है वहां जाने का प्रयास करो। जहाँ साधु संत इकट्ठे होते वहां जाने का प्रयास करो। अन्याय के रास्ते पर कब तक चलते रहोगे? अधर्म का मार्ग कब तक पकड़े रहोगे? एक ना एक दिन जीत तो सत्य की होनी है। एक दिन झंडा ध्वजा तो धर्म की धारण होनी है। असत्य तुम्हारा साथ तो दे सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म नहीं बदल सकता। इसलिए जितनी बन सके भगवान का भजन करो। संतों का जीवन ही तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करता है। एक संत का तुम लोगों ने नाम सुना होगा। एक संत जी का नाम था तुकाराम। तुकाराम नाम के संत थे। दिन भर वो भजन करते थे, 24 घंटे भजन। कभी किसी ने उनको भोजन करते हुए नहीं देखा, कभी किसी ने उनको सोते हुए नहीं देखा, कभी किसी ने उनको चलते हुए नहीं देखा। कब वो चल दिए, कब सो लिए, कब खा लिए, कब स्नान कर लिए, 24 घंटे भजन ही भजन करते। एक बार संत तुकाराम घर के दरवाजे पर बाहर बैठे बैठे भजन कर रहे थे, राम 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 राम। रात के 2 बज रहे। अब ये 2 बजे भी कोई दरवाजे पर बैठकर बाहर भजन करेगा क्या? फिर संत तुकाराम दरवाजे के बाहर बैठे 2 बजे भजन कर रहे। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर, जिस घर पर संत दरवाजे के बाहर बैठकर राम का नाम जप रहे, उन्हें तुकाराम के संत के दरवाजे से 4 चोर डाका डालने की चर्चा करते हुए निकल रहे। रात के 2 बजे 4 लोग संत के सामने से निकले, और जब सामने से निकल गए तो संत की नजर पड़ गई। अच्छा, कई लोग कहते भाई ये सामने वाला व्यक्ति बुरा है। हमारी नजरिया, हमारी सोच जैसी होगी, सामने वाला व्यक्ति भी हमें वैसा ही दिखाई देगा। तो जो संत तुकाराम बैठे थे
अब वो तो चोर थे ही, लेकिन तुकाराम 2 बजे बैठे बैठे भजन कर रहे। जब वो सामने से निकल गए तो संत के मन में भाव आया, बेचारे ये 4 व्यक्ति इतनी रात को घूम रहे, ऐसा तो नहीं घर तो नहीं भूल गए, रास्ता तो नहीं भटक गए। और संत तुकाराम उनके पीछे पीछे भजन करते हुए चले आए। बोले कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं कि भैया कहाँ जा रहे हो, किसके यहाँ जाना है, इतनी रात को क्यों। संत ने कुछ नहीं कहा। 4 चोर आगे आगे और पीछे पीछे से संत तुकाराम। और वो 4 चोर उस घर में पहुंचे जिस घर में रोज संत तुकाराम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जाता था। एक सेठ जी का घर था और रोज भगवान की शिव महापुराण की कथा होती थी। संत तुकाराम भी उनके घर जाते थे, लेकिन कभी घर के अंदर नहीं गए, कभी सेठ जी से कुछ मांगा नहीं, कभी सेठ जी के यहाँ का पानी नहीं पिया। दूर बाहर एकांत में बैठकर कथा सुनते और चुपचाप झोली माला ली और राम का नाम लिखा और भजन करते हुए वापस आए। अब जैसे वो चोर अंदर जाने लगे, संत ने कहा भैया आधी रात को, इतनी रात को घर भूल गए क्या? अंदर कहाँ जा रहे हो? वहां तो सुबह कथा होती है। अब बेचारे चोर घबरा गए कि इस बाबा ने तो मुझे देख लिया, कहीं ये हल्ला ना कर दे। संत ने कहा भैया, संत ने कहा एक काम करो, तुम यहीं दरवाजे पर खड़े रहो, मैं भी अंदर जाता हूँ, वहां से कुछ लेके तुझे भी आधा दे दूंगा। चोरों ने कहा तुझे भी आधा दे दूंगा। अब संत ने धन नहीं सोचा, संत ने भजन सोचा, क्योंकि अंदर भजन ही होता था, अंदर सत्संग ही होता था, अंदर कथा ही होती थी। तो संत तुकाराम सोच रहे कि ये 4 चोर ये कह रहे तुम तो दरवाजे पर खड़े खड़े भजन करो, हम अंदर जाके भजन भोजन करके आऊं, जो भी उसमें से मिलेगा आधा तुम्हारे खाते में दे दूंगा। संत बड़े सीधे साधे थे, भजनानंदी था। दरवाजे पर खड़े हो गए, 4 चोर अंदर चले गए। 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटे होगा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बज गए, अभी तक बाहर नहीं आए। लेकिन चोर कह गए थे हल्ला नहीं करना, किसी से कहना नहीं कि हम अंदर है। संत ने कहा ठीक है। अब जब बाहर नहीं आए तो संत तुकाराम भी माला लेकर भजन करके अंदर पहुंच गए। और अंदर जाके बार बार आई कि भैया अरे कहाँ हो, आधा भजन दे दो, अरे भैया कहाँ हो, आधा भजन दे दो। अब चोरों ने देखा जी तो चिल्लाया, अब मरवाएगा। इतने जोर जोर से घर के अंदर चिल्लाएगा, अब जो मरवाएगा, क्योंकि सेठ जी की नींद खुल गई। अब जो सेठ जी की नींद खुली तो भैया 2 चोर तो ऊपर छिप गए और 2 चोर पलंग के नीचे छिप गए। सेठ जी की नींद खुली, सेठ जी की दृष्टि पड़ी, और सेठ जी की जैसी दृष्टि पड़ी तो सेठ जी की नजर पड़ गई संत तुकाराम पर। सेठ जी समझ के बताओ, ये तो वही संत है जिनके दर्शन करने के लिए हम कब से तरस रहे थे। ये तो वही संत है जो रोज कथा सुनने आते थे, बाहर ही बैठ कर निकल जाते थे, इनकी सेवा करने का भी अवसर नहीं मिलता था। ये तो वही संत है जो बिना मांगे कुछ नहीं लेते हैं। और आज इतने ब्रह्म मुहूर्त में मेरा बड़ा जीवन धन्य हो गया कि मुझे संत तुकाराम के दर्शन हो गए, बड़ा धन्य के पात्र हो गया। सेठ जी ने कहा महाराज आइए, आसन। सेठ जी ने सेवक भैया संत जी को आसन लगाओ। सेठ जी ने, संत जी बोले सेठ जी एक आसन नहीं। सेठ जी बोले तो 5 आसन लगाओ। सेठ जी ने कहा आप अकेले हो, 5 कहाँ है? 4 पहले आ गए थे, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। अब चोर मन ही मन सोच रहे अब तुझे पक्का मरवाएगा, अब जे मरवाएगा। अगर सेठ ने धन मेरा पकड़ लिया और मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया, अब मेरी मृत्यु हो गई। सेठ जी ने 5 आसन लगाए।
सेठ जी ने कहा संत भगवान आप बैठो, अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं, आपका तिलक बंधन पूजन जो भी होगा आपके श्रीफल नारियल से वे संत जी बैठे। अब संत जी ने बोले भैया अब ही बाहर आ जाओ, आसन ग्रहण कर लो, बगल में आसन अब ही निकल आओ। अब जो दो ऊपर से उतरे, दो नीचे से निकले, और संत तुकाराम को क्यों रे मरवाएगा क्या? सेठ जी से क्यों कह दिया दो ऊपर है दो नीचे, मरवाएगा? इतने में सेठ जी अंदर से चले ही आ रहे थे। अब चोर बिल्कुल चुपचाप उन आसनों पर बैठ गए, और संत के सेठ जी के हाथ में थाल देखी, थाल में 5 श्रीफल रखे थे, 5 मालाएं रखी हैं, 5 साल रखे हैं, और संत सेठ जी ने संत तुकाराम को माला पहनाई, नाल श्रीफल दे के संत का सम्मान किया। तो संत के साथ साथ सेठ जी ने 4 चोरों का भी सम्मान कर दिया, उनके भी गले में माला पहना दी, उनको भी नारियल दे दिया, उनको भी श्रीफल दे दिया, और साल उड़ाकर उनका भी सम्मान कर दिया। और अब संत जी ने सेठ जी का अब बहुत हो गया, बहुत, अब हम लोग जाते हैं। और चोर जो धन लिखे थे चुपचाप उनने हाथ से वहीं छोड़ दिया नीचे, ही खाली आ गए और बाहर पहुंचे, और संत भगवान के चरण पकड़ के बैठ गए। आंखों से आंसू आ गए चोरों के, इतना सम्मान तो मुझे संसार में किसी ने नहीं दिया, इतनी आदर इतनी इज्जत अभी तक मुझे किसी ने नहीं मिली। आपको पता था जब चोरी करने गए, लेकिन आपने सेठ जी से मुझे चोरी नहीं बताया, बल्कि आपके प्रति मेरा सम्मान हो गया। तो संत जी ने एक ही बात कही थी कि जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का होता है उसके लिए सामने वाला उसी प्रवृत्ति का दिखता है। यानी संत तुकाराम ने चोरों में भी संतों का दर्शन किया। धन्य, इसलिए संत महिमा बहुत जरूरी है, विप्र महिमा बहुत जरूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति का सत्संग, हर व्यक्ति का भजन ही उसका कल्याण करता है। बिना सत्संग के तुम भजन करना नहीं सीख पाओगे। इसलिए नारद जी ने कामदेव को लालच दिया, लेकिन संसार में सबसे ऐसे देव, देवादि देव, महादेव से सिर मारने पहुंचे। और यह सारी लीला नारायण की है। नारायण ने जानबूझ के लीला करवाई, क्योंकि जिस द्वारका में भगवान रहते थे वहाँ एक राजा उत्पन्न था, जिस राजा का नाम था सामासुर। और सामासुर की मृत्यु भगवान के हाथ से नहीं थी। सामासुर को वरदान था कि अगर तुम्हारी मृत्यु कोई करेगा, अगर तुम्हें कोई मार सकता है तो भगवान का प्रथम पुत्र है, भगवान के बेटे से ही तुम्हारी मृत्यु है। लेकिन सामासुर मायावी था, पूरी मायावी विद्याएं जानता था, शक्तिशाली था। इसलिए भगवान ने सोचा कि पूरी मायावी विद्या केवल 3 लोग जानते थे, या तो कामदेव, या कामदेव की पत्नी देवी रति, या फिर सामासुर। इन 3 के अलावा पूरी विद्याएं चौथे के पास नहीं थी। इसलिए भगवान ने लीला करवाई, अगर कामदेव मरेंगे नहीं तो प्रद्युम्न के रूप में जन्म कैसे लेंगे, और अगर प्रद्युम्न का जन्म नहीं होगा तो सामासुर जैसे दैत्य का उद्धार कौन करेगा। गया पूरी भगवान शिव पर काम विद्या छोड़ी, पूरे काम रूपी तीर भगवान शिव पर चलाए, शिव पर नष्ट किए, लेकिन पूरी काम तीर विद्या नष्ट हो गई, लेकिन भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। अब एक ही विद्या बची थी, मोहिनी विद्या। एक ही विद्या बची थी, मोहिनी। नारी का भेष बनाकर, पाँव में पायल पहनकर, हाथ में चूड़ी। अब केवल अंतर केवल काम विद्या से नेत्र खुल जाए, समाधि खुल जाए तो समझो कि काम के बंधन में बसीभूत हो गए।
और संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो काम के चक्कर में ना फंसा। सब काम के वशीभूत हैं, केवल भगवान शिव छोड़कर। इसलिए चारों तरफ घूम रहा है, नारी का श्रृंगार करके, नारी का वेश धारण करके भगवान शिव के चारों। शायद पायल की आवाज सुनकर, चूड़ियों की झनकार सुनकर शायद भगवान शिव की समाधि खुल जाए, लेकिन समाधि तो नहीं खुली। कामदेव के तन पर जो साड़ी थी, उस साड़ी का स्पर्श भगवान शिव की मृगशाला से हो गया। अब सिंह से अगर किसी का स्पर्श हो जाए तो क्या सिंह उसे छोड़ेगा? अब जैसी मृगशाला में साड़ी फंसी, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और कैलाश पर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। और जैसे प्यारे कामदेव को जलाकर भस्म किया, कामदेव की पत्नी जिनका नाम था देवी रति, आज जब रति को पता चला है कि मेरे पति कैलाश में राख बनकर पड़े हैं, तो भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से देवी रति कैलाश जाकर माता सती के साथ भगवान शिव की स्तुति कर रही है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करती हैं और शिव की प्रार्थना करके देवी रति शिव को बड़े भाव से मना रही है। हो जटों में तेरी जटा संगिरी, जल गलन भंडार जपानी कहलाए, जटों में तेरी जटा संगिरी, जल गलन भंडार जपानी हर हर महादेव। मंगल पृथ्वी मरघट के बाती भोलेनाथ है, रूप है ये मंगल पृथ्वी मरघट के बाती भोलानाथ है, घटे घट के बाती पृथ्वी घट के बाती मरघट के बाती भोलानाथ है, लगा के भस्म किया है, लगा के भस्म किया है, काम हुआ काम
शिव ने विष का प्याला जोड़ा कुछ अनोखा ये तरंग है। शिव ने विष का प्याला जोड़ा कुछ अनोखा है तरंग है। शिव के जो मुख से निकला सुन करके गौरा हुई कहे के जो मुख से निकला सुन करके गौरा हुई कहे। बोल कहराए बोल बोल कहराए बोल या जटों पे धार जटा बोल विश्वनाथ भगवान की जय। बार बार देवी रति भगवान शिव की शरणागत में जाती हैं और शिव से एक ही विनती करती हैं और माता सती से कहती, माँ एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा को समझ सकती है, इसलिए आप भगवान शिव की समाधि खुलवाओ। अगर मेरे पति को भगवान शिव ने कैलाश पर भस्म किया है, किसी कारणवश मेरे पति को भगवान बस नहीं कर सकते। कई लोग कहते कोई कारण होता है तो भगवान धरती पर अवतार लेते। एकाध कारण से भगवान कभी जन्म नहीं लेता। ऐसे एकाध कारण में अगर प्रभु आने लगे तो रोज कई कारण खड़े हैं। एकाध कारण से भगवान सृष्टि पर नहीं आता। जब 1000 कारण एक बन जाए, जब 1000 कारण प्यारे एक बन जाते हैं, तब भगवान का सृष्टि पर अवतार होता है। नीम मिली चंदन भई, नीम मिली चंदन भई मल्यागिरी के संग। नीम खाई है, कैसी लगा? आजकल भैया लोगों ने नीम खाना बंद कर दिया, रसगुल्ला ज्यादा खाने लगे। क्यों बिलगुआ वास्तव सही कह रहा है। रसगुल्ला लोग ज्यादा खाने लगे। अच्छा, हम लोग भूल रसगुल्ला कहाँ ले जाके खड़े करते हैं? रसगुल्ला है पाप की अस्पताल। ज्यादा खाओगे शरीर बिगड़ जाएगा तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। और नीम क्या है? नीम में 1000 रोगों की दवाई। नीम कड़वी जरूर लगती है, लेकिन नीम शरीर के हजारों विकारों का विनाश करती है। नीम हजारों रोगों का विनाश करती है। नीम मिली चंदन भई मल्यागिरी के संग। नीम के लिए भी अगर चंदन की लकड़ी से घिस दो, तो अगर चंदन में नीम घिसी जाएगी तो नीम भी चंदन बन जाएगी। जिस प्रकार मल्यागर की लकड़ी चंदन के घिसने से मल्यागर की जो खुशबू निकलती है, अगर नीम को भी मल्यागर में मिला दिया जाए तो नीम भी चंदन में परिवर्तन। और जो जन साधु सत्संग करे,
त्यों त्यों चढ़े भक्ति का। मंदिर जाओगे, मंदिर में भगवान ही दिखेगा, नाचने वाली वेश्या नहीं दिख सकती। गंगा में जाओगे तो गंगा जल ही मिलेगा, शराब की बोतल नहीं मिल सकती। संतों के पास जाओगे तो भक्ति का ही रंग मिलेगा, अन्याय का मार्ग नहीं मिल सकता। इसलिए हे बाबा, आपके सामने मेरा पति राख बनकर पड़ा है। अगर आपने भस्म किया है तो इनके उद्धार का भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मुझे यह नहीं पूछना मेरे पति की गलती क्या है, मुझे यह नहीं पूछना मेरे पति को तुमने भस्म क्यों किया, मुझे यह नहीं पूछना मेरे कामदेव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मुझे किसी चीज से परवाह नहीं। केवल मैंने सुना है कि जो शिव की शरणागत में आ जाता है वो शिव की शरणागत से खाली नहीं जाता। मेरे पति का उद्धार बताओ, मेरे पति का उद्धार। और जब भगवान शिव की समाधि खुली और शिव ने जब कैलाश पर सबको देखा, माता पार्वती, रति, नारद, ब्रह्मा, इंद्र, सारे देवी देवता कैलाश पर हाथ जोड़ के खड़े। तब भगवान शिव ने देवी रति को वरदान दिया। अब चाहे वचन कह लो चाहे वरदान कह लो, बात बराबर। भगवान ने कहा है, जब यदुवंश कृष्ण हुए भार, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, ये हरण भई महावैभारा। मैं वचन देता हूँ, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान श्री हरि का द्वापर में जब कृष्ण अवतार में, द्वापर में भगवान किसके रूप में सृष्टि पर अवतरित होंगे, तब भगवान संपूर्ण ब्रजमंडल की लीला करके जब द्वारका के राजा बनेंगे, तब भगवान का प्रथम विवाह विवर देश की महारानी रुक्मणी के साथ होगा। और रुक्मणी का जो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न होगा, वही प्रद्युम्न तुम्हारा पति कामदेव के रूप, कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में जन्मित होगा। मैं वचन देता हूँ, वचन अन्यथा हो नहीं होता। मेरा वचन कभी अनर्थ में नहीं जा सकता, मेरा वचन कभी खाली नहीं जा सकता। धर्म न दूषित सत्य समाना, आगम निगम वेद बखाना। शिव कभी असत्य नहीं बोल सकते। जो सत्य का प्रतीक हो वह असत्य कैसे कह सकता है। जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम हो वह झूठ कैसे बोल सकते। देवी रति को भरोसा हो गया कि अब मेरे पति कामदेव का पुनर्जन्म होगा, द्वारका में मेरे पति का जन्म होगा प्रद्युम्न के रूप। रति ने हाथ जोड़े, तब तक मैं क्या करूं। भगवान बोले, सब तुमसे ही तो होना है, सारी लीला तुम्हीं को करना है। क्योंकि कामदेव भस्म हो गया, इसके साथ साथ इसकी काम विद्या भी जलकर सब राख हो गई। और जैसे इसका जन्म होगा, इसका दुश्मन भगवान के कब्ज से ले जाकर समुद्र में मारने के लिए फेंक देगा।
तुम भी उसी युग में सामासुर के राज्य में माया नाम की दासी बनकर रहोगी। सामासुर के राज्य के घर का भोजन बनाओगी, झाड़ू लगाओगी, और जब तुम्हारे पति तुम्हारे सामने पहुंचेंगे तो तुम सामासुर के राज्य में ही सामासुर के दुश्मन को और तुम अपने पति को पाल पोस कर बड़ा करोगी। और आज जब यहाँ द्वारका में भगवान के पुत्र पैदा हुए तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित जब भगवान पैदा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो सामासुर नाम का वो राजा एक पक्षी का वेश बनाकर रुक्मणी के कक्ष में पहुंचकर प्रद्युम्न जी का हरण किया। यानी प्रद्युम्न जी को चोंच में दबाकर आकाश में ले जाके उड़ गए। उसकी दृष्टि पड़ी, नीचे विशाल समुद्र बह रहा है। जन्म लेने वाले शिशु को अगर इतने ऊपर से समुद्र में फेंकेंगे तो जिंदा नहीं बच सकता। इस प्राणी को समुद्र में फेंकेंगे, इस समुद्र में बड़े बड़े बीज जानवर मछलियां रहती है, वो उसका शिकार बना, भोजन बना। लेकिन हम लोग भूल के ऐसे जाते हैं कि जिसका पिता सृष्टि का रचेता हो, जिसका पिता जगत का पालनहार हो, जिसका पिता संसार को जन्म देने वाला हो, उसके पुत्र को कोई मार सकता है क्या? विचार करो। हम लोग भूल कैसे जाते हैं। जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जो सृष्टि का रचेता हो उसके बेटे को कोई मार सकता है? ये तो परमात्मा का लीला है, भगवान की माया का पर्दा है, जिस लीला का सब लोग दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तो उसके इस परमात्मा के सामने कठपुतले हैं, मिट्टी के पुतले हैं। जिस दिन हवा का झोंका लाएगा हमारी मिट्टी जमीन में मिल जाएगी। फिर भी हमारे लिए अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है। हम लोग अपने घमंड में जीते, अभिमान में जीते। तनक धनवान क्या बने तो अपने आप से, अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं कि सबके बाप अपने ही आए। हाँ। दो चार गाड़ी का अगर चलन लगे आगे पीछे से जा जानत के अपन से बड़ो सृष्टि दद्दा को है ही नहीं, अपना ही सब कछु। एक बात गांठ में बांध लेना, जिस दिन तुम्हें अभिमान आए, जिस दिन तुम्हें घमंड आए, सुने टोपी वाले दादा, हाँ, जिस दिन घमंड आए, जिस दिन अभिमान आए, शमशान तो होगा यहाँ कहीं के नहीं है। शमशान, बिना शमशान के कोई गांव होता ही नहीं है। शमशान है। और जिस दिन तुम्हें घमंड और अभिमान आए उस दिन कई लोग कहते मरने के बाद शमशान जाया जाता है। कहते तो मरता तो एक फिर 1000 क्यों जाते हैं? जाते जिंदे में भी तो कई जाते हैं। तो जिस दिन घमंड आ जाए, जिस दिन अभिमान आ जाए, संपत्ति का, धन का, परिवार का, राज्य का, वंश का, पद का, उस दिन शमशान में चली जाना। और उस शमशान की मिट्टी को उठाकर देखना, उस शमशान की राख उठाकर देखना कि हमसे बड़ा कोई धनवान, हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान, हमसे बड़ा कोई ज्ञानवान, हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा, हमसे बड़ा कोई राजा, हमसे बड़ा पैसा वाला भी इस शमशान में राख बनकर पड़ा है।
उसी दिन से हम लोग सतमार्ग पर चलने लगे। उसी दिन से हम सबका घमंड, हम सबका अभिमान हमारे लिए खोखला कर देता है। सामासुर को अभिमान आ गया, मैं शिशु को मारा, फेंक दिया ऊपर से आकाश से समुद्र। पर मन में सोचा भैया मैंने अपने दुश्मन को मार डाला, अब मैं अमर हो गया, अब मुझे सृष्टि में कोई मारने वाला नहीं है। ये समुद्र में प्रद्युम्न को फेंका था, भगवान ने इशारा किया और परमात्मा के इशारे से एक बड़ी सी मछली ने नन्हे से जीवित प्रद्युम्न को निगल लिया। और ज्यों निगला, सामासुर का दुर्भाग्य यह था कि जिस मछली ने प्रद्युम्न को निगला था, वही मछली सामासुर के मच्छर वाले जो जाल फेंके थे, उस जाल में वही मछली फंस गई। कभी कभी व्यक्ति खुद के पांव पर कुल्हाड़ी पटक लेता है? कभी कभी व्यक्ति खुद के पांव पर कुल्हाड़ी यह जरूरी नहीं है कि लकड़ी किसी बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा बन सके। यह जरूरी नहीं है कि लकड़ी किसी बुढ़ापे का लाठी का सहारा बन सके, क्योंकि वही लकड़ी कुल्हाड़ी का बैट बनकर उसी लकड़ी को काटने के लिए तैयार हो जाती है। वही लकड़ी घिसकर चंदन बनने के काम आ जाती है, और वही लकड़ी मुर्दे को जलाने के लिए काम आ जाती है, और वही लकड़ी तुलसी दल के रूप में भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ाने के काम आ जाती है। ये जीवन कितना विचित्र है। फंस गई वही मछली जाल। मछुआरे ले गए मछली को अंदर लेके, जहाँ भोजन पकाया जाता है, मछली को जाल में से निकाला। एक ने मछली का पेट फाड़ा, और जैसी मछली का पेट फाड़ा, मछली के अंदर नन्हे से प्रद्युम्न जी खेल रहे। मनी मन प्रद्युम्न मुस्कुरा रहे, और जैसी प्रद्युम्न की मुस्कुराहट उन मच्छरवारों पर पड़ी, मच्छरवारों को दया आ गई कि अगर इस नन्हे से शिशु को सामासुर के लिए दूंगा तो सामासुर उस बालक को मार देगा। इसलिए सामासुर से छिपाकर कामदेव की पत्नी देवी रति, जो माया नाम की दासी बनकर भोजन बनाती थी, आज प्रद्युम्न जी को उनके हाथ में सौंप दिया कि तुम शिशु का पालन करो। इस शिशु को अब देखो, लीला देखो भगवान की, कि एक पति उसकी गोद में पुत्र बनकर पहुंच गया, और भगवान की माया देखो कि प्रद्युम्न जी को सब कुछ ज्ञात है। प्रद्युम्न जी सब कुछ देख रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म का कामदेव हूं, और जिसकी गोद में मैं जा रहा हूं ये मेरी पूर्व जन्म की पत्नी देवी रति है। लेकिन भगवान ने माया नाम की दासी की बुद्धि का हरण कर दिया था, क्योंकि कोई भी नारी अपने पति को पुत्र रूप में नहीं पाल सकती है। इसलिए भगवान ने देवी रति की बुद्धि का हरण कर दिया था, और पुत्र रूप में पाल पोषकर भगवान की कृपा से बढ़ा। सामासुर अगर गलती नहीं करता, भगवान कब द्वारका में प्रद्युम्न जी बड़े होते, तब कोई द्वारका में उन्हें कोई बताता कि तुम्हारा सामासुर दुश्मन है, तब प्रद्युम्न जी सामासुर को मारने द्वारका से उसके राज्य में जाते। लेकिन यहाँ उसने खुद अपनी पांव पर कुल्हाड़ी पटक ली कि पैदा होने से पहले ही उसने अपने दुश्मन को भेजा दिया। पैदा होने
दुख में तड़पो मति, सुख में भूलो मत। प्राण जाए मगर प्यारे नाम भूलो मत। मन को रिझाना है सावरे, कि कृष्ण गोविंद गोपाल गाना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाना है। गोविंद गोपाल गाना। सभी गाइए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाना कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 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 अपनी बबूती काशी रुक जाएगी चलते चलते। अम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। काशी रुक जाएगी चलते चलते। अम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। अम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा निकल जाएगा। वो क्या भरोसा है तो जिंदगी का निकल जाएगा।